गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज ધોરણ 8 વિષય હિન્દી એની અંદર પાઠ 4 કર્મયોગી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી એ વિષયની હું તમને માહિતી આપું છું। કર્મયોગી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી એ પાઠના લેખક છે શંકર દયાલ શર્મા અને એ પાઠનો પ્રકાર છે રેખાચિત્ર। આ પાઠને એક રેખાચિત્રનો પ્રકારનું નામ આપવામાં આવ્યું છે। શંકર દયાલ શર્મા આ પાઠના લેખક છે અને એમણે એ પાઠની સમજૂતી આપણને આપી છે। શંકર દયાલ શર્માનો જન્મ ભોપાલમાં થયો હતો, મધ્યપ્રદેશ એટલે કે એમપીમાં, અને એમણે શરૂઆતની શિક્ષા મધ્યપ્રદેશમાં જ લીધી હતી। આગળ ભણવા માટે તે આગ્રા, ઇલાહાબાદ, લખનઉ વગેરેની વિશ્વવિદ્યાલયમાં તથા MA LLB એવી બધી ડિગ્રી એમણે લીધી હતી અને ત્યાર પછી કેમ્બ્રિજ વિશ્વવિદ્યાલયમાં PhD માટે ગયા હતા અને ત્યાં 1 વર્ષ સુધી એમણે લોકોને શિક્ષા આપી હતી। પછી ભારત પાછા આવ્યા અને રાજનીતિમાં सक्रिय कार्यकर्ता तरीके जुड़ाया। विधायक और सांसद के रूप में आरंभ हुई आपकी राजनीतिक यात्रा राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर जाकर समाप्त हुई। राज्यपाल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति आ 3 पद पर आसीन थईने त्यां नियुक्त थईने पछी एमनी शुरुआतनी शिक्षा के छे पूरी थी। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अपने आप पुस्तकों लिखी। एमणे हिंदी और अंग्रेजी बंने भाषा में पुस्तकों लख्या। कया कया हमने पुस्तक लख्या था, जिनमें से कुछ इस प्रकार है। देशमणि, हमारे पथ प्रदर्शक, प्रतिष्ठित, भारतीय तथा हमारे चिंतन की मूलधारा। कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री एक व्यक्तित्व विश्लेषण, निष्कर्ष અને કર્મઠતા એમના ગુણ હતા। લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી એક સામાન્ય પરિવારમાં જન્મેલા એક સાધારણ વ્યક્તિ હતા અને તે એક સાધારણ પરિવારમાંથી જન્મીને एक वडाप्रधान सुधीनो एमणे सफर केवी रीते तय कर्यो, एटले के केवी रीते पद पर ए लोक आसीन थया, त्यां सुधी ए केवी रीते पहोंच्या ए विषयनी आ पाठनी अंदर आपणने माहिती जाणवा मळशे। शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है। कर्मयोगी आ एक विशेषण तो जे आखी जिंदगी काम ज करतु रहे छे एने कर्मयोगी तरीके ओळखवामां आवे छे, क्योंकि मुझे तो उनका सारा जीवन ही कर्म से भरा हुआ मालूम पड़ता है। शास्त्री जी सामान्य परिवार से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री के जिस महत्वपूर्ण पद तक पहुंचे उसका रहस्य उनके कर्मयोगी होने में ही छिपा कि जो साधारण परिवार में जन्मा था, खूब मोटू आलिशान महलों में रहनारा नता, एक साधारण फैमिली में थया था અને ત્યાંથી કેવી રીતે આટલા મોટા પદ ઉપર ગયા એ જોવા જેવી વાત છે। वे उन लोगों में से भी नहीं थे जो भाग्य पर भरोसा करके बैठे रहते। आपने तो कोई साधु महाराजे कीधुं है कि तमारी आगळ पाछळ गाड़ीओ दौड़शे, तमे बहु ज पैसावाळा बनशो, काम ज ना करी बेसी रही, एवुं चाले एवुं ना चाले। आ भाग्य उपर माननारा नता, पण भाग्यने पोताना जेवुं बनावनारा हता कि हूँ जेवुं कहूं एवुं ज मारुं भाग्य करशे। भाग्यने पोते पोताना जाते ज पोताना भाग्य विधाता हता। એટલે એટલા બધા એ કર્મયોગી હતા, કામનિષ્ઠ હતા, કામ જ કરતા। अचानक कभी सफलता मिल जाती है, बल्कि वे उन लोगों में से थे जिनको अपनी हथेली की लकीरों के बजाय अपने चिंतन और कर्म की शक्ति पर अधिक भरोसा होता है। एमांथी हता कि छे लाल बहादुर शास्त्री के जे हाथनी लकीरो એટલે કે હાથની આ રેખાઓ આપણે મહારાજને બતાવી અને મહારાજ કે આમ થશે તેમ થશે અને આપણે આ વર્ષો વર્ષ પ્રતીક્ષા કરીએ કે અમારા ઘરે ધન દોલત ને સંપત્તિ આવશે, એમાં નતા। પણ એમાં ના હતા કે જ્યાં સુધી એમનું કામ પૂરું ન થાય ત્યાં સુધી ખૂબ જ પરિશ્રમ અને મહેનત કરતા રહેતા। शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था और इसके प्रति बिना किसी फल की आशा किए
संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे। कर्म करता फलनी आशा कोई दिस रखता न था। यहाँ तक कि जब भी उन्हें फल की प्राप्ति के अवसर मिले तब भी उन्होंने उस और हमेशा उपेक्षित दृष्टि ही रखी। एमने એવું नहीं कि हूँ आ काम करूँ छूँ तो मने एનું સારું ફળ મળવું જોઈએ કે મારા દેશ માટે હું કંઈક કરું છું તો મને વડાપ્રધાનનું પદ મળી જવું જોઈએ, એવી એમની કોઈ દિવસ ઈચ્છા ન હતી। इसीलिए मैं समझता हूँ कि उन्हें केवल कर्मयोगी के बजाय निष्काम कर्मयोगी कहना अधिक उपयुक्त होगा। એટલા માટે અહીંયા લેખક કહે છે કે એમને ખાલી કર્મયોગી નહીં પણ કેવા निष्काम कर्मयोगी, अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव तथा उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण, ये तीनों बातें मुझे उनके संपूर्ण चरित्र तथा जीवन दर्शन में दिखाई पड़ती। अपने एक भाषण में उन्होंने इस तरह के विचार व्यक्त करते हुए कहा था, यहाँ तक कि भले ही आप राजनीतिक क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र में कार्य करते हैं, यदि आप उसमें सफल होना चाहते हैं, अपने दायित्वों का पूरी तरह से निर्वाह करें। तमे कोई पण राजनीतिक क्षेत्र में हो कि सामाजिक क्षेत्र में हो, पण तमे तमारा दायित्व एटले के जवाबदारी ने पूरी रीते निभाओ तो आपके कार्य और समर्पण तथा भक्ति और कर्म में समन्वय होना चाहिए। तमारा काम में समर्पण की भावना होवी જોઈએ, तमारू काम जरूरथी पूરું થશે। मैं शास्त्री जी की सफलता का रहस्य उनके इसी महत्वपूर्ण चिंतन में मानता हूँ। અને લેખક કહે છે કે શાસ્ત્રીજી એટલા માટે જ કે છે આખો દાડો કામનું જ ચિંતન રહેતું હતું અને એટલે જ એમને સફળતા મળતી હતી। साथ ही यह भी मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति, समाज और देश के विकास का रहस्य इसी भक्ति और कर्म में सिद्धांत में निहित है। कोई पण व्यक्तिનું, समाजનું અને દેશનું વિકાસ કે છે એમની ભક્તિ, कर्मनिष्ठ અને સિદ્ધાંતમાં રહેલું હોય છે। शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा और सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। एमनी पासे बधुं ज हतुं, श्रम पूरी रीते श्रम करता, श्रम, सेवा और सादगी। उनके ये गुण केवल उनके कार्यों और विचारों में ही अभिव्यक्त नहीं पाते थे, बल्कि उनको देखने से ही इन सभी भावों का एहसास हो जाता था। तो બધું એમના જીવનમાં તો હતું જ, પણ એમને તમે જુઓ તો જ તમને ખબર પડી જાય કે લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીજી એક બહુ જ ભક્તિભાવવાળા અને સાધારણ અને સિદ્ધાંતવાદી વ્યક્તિ હતા। जो कुछ भी करते थे वह एकमात्र राष्ट्र लाभ की भावना से प्रेरित होकर करे અને જે भी कहता બધું જ રાષ્ટ્રની, દેશની ભાવનાને પ્રેરિત થઈને એમાંથી કંઈક એમનો સાર નીકળે એવું જ કહેતા। मुझे लगता है कि यह उनके चारित्र की एक बहुत बड़ी विशेषता थी, जिसके कारण देशवासी उन पर इतना अधिक विश्वास करते थे और देशना लोग खूब ज एमनी पर विश्वास करता था और उन्हें चाहते भी थे और एमने खूब चाहता था। पंडित नेहरू की समृद्ध राजनीतिक विरासत को संभालना और उसे आगे ले जाने का काम कठिन था। अरे ये कठिन काम कौन करे? तो लाल बहादुर शास्त्री जी। लेकिन देश ने उस समय यह साफ साफ देखा कि उसे संभालने की ताकत शास्त्री जी में ही है और शास्त्री जी ने अपने निर्मल चरित्र और दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा देश की इस आकांक्षा को पूरा किया। जवाहरलाल नेहरू देशना पहला वडाप्रधान था अपना आजादी पछी અને જ્યારે એમનું મૃત્યુ થયું તો એમની ખૂબ મોટી વિરાસત હતી, એમની પણ સંપત્તિ હતી અને દેશને સાચવવાની પણ સંપત્તિ હતી। વડાપ્રધાનનું પદ ખાલી થઈ ગયું। હવે એ વડાપ્રધાનનું પદ કોણે આપવામાં આવે, કોણ એ પદ સંભાળી શકે? તો કે છે એ વખતે એ જવાબદારી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીજીને આપવામાં આવી અને એમણે બહુ સારી રીતે એ જવાબદારી નિભાવી। शास्त्री जी की एक सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। सामान्य परिवार में ही उनकी परवरिश हुई थी। जब वे देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुंचे तब भी वह सामान्य ही बने रहे। लाल बहादुर शास्त्री जी एक सामान्य घर में पैदा हुए थे और उनकी परवरिश एक सामान्य घर में ही हुई थी। परवरिश એટલે કે એમનું ઉછેર એ પણ એક સામાન્ય રીતે થયું હતું અને પ્રધાનમંત્રીના પદ સુધી કેવી રીતે પહોંચ્યા
तब भी वह જ્યારે भी पहुंचा ત્યારે પણ एक सामान्य व्यक्ति बनीने ज रहा। विनम्रता, सादगी, सरलता उनके व्यक्तित्व में था। एक विशिष्ट प्रकार का आकर्षण पैदा करना। विनम्रता, सादगी और सरलता ये ત્રણેય वस्तु एमना व्यक्तित्व में હતું। इस दृष्टि से शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था और कहना न होगा कि बापू से प्रभावित होकर ही सन 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। अरे आज वस्तु सरलता, सादगी અને વિનમ્રતા એ બધું જ ગાંધીજીની અંદર પણ હતું અને ગાંધીજીથી બહુ પ્રભાવિત થઈ ગયા લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી અને 1921માં એમણે પોતાનું ભણવાનું છોડી દીધું। સ્ટડી એટલે કે અભ્યાસ છોડી દીધો એમણે। શાસ્ત્રીજી પર भारतीय चिंतकों डॉक्टर भगवान दास तथा बापू का कुछ ऐसा प्रभाव रहा कि वह जीवन भर उन्हीं आदर्शों पर चलते रहे। डॉक्टर भगवान दास और गांधी बापू ए बेजन एटलो बधो प्रभाव पड़ो कि एमना ज आदर्श प्रमाणे आखी जिंदगी चाल्या। शास्त्री जी के संबंध में मुझे बाइबिल की एक उक्ति बिल्कुल सही जान पड़ती है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिश होंगे। आ एक उक्ति है। विनम्र ही पृथ्वी के वारिश हो गया। मतलब एवं थाय छे कि जेटला जेनी अंदर गुण हशे, सादगी, विनम्रता, भक्तिभाव ए बधा ज पृथ्वीना वारिश એટલે કે આપણા દેશને આગળ સુધી લઈ જવાનું કામ એમનું જ હશે। ગાંધીજી, જવાહરલાલ નહેરુ, લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી એ બધા એકદમ નમીને અને શાંત સ્વભાવના એક સારા એવા વ્યક્તિત્વ ધરાવનારા લોકો હતા। એટલે એ બધા લોકોએ આપણને આઝાદી અપાવી છે। એ બધા આપણા પૃથ્વીના એટલે કે આપણા દેશના બધા વારિસ છે। शास्त्री जी ने हमारे देश के स्वतंत्र संग्राम में तब प्रवेश किया था जब वे एक स्कूल में विद्यार्थी थे और उस समय उनकी उम्र 17 वर्ष की थी। शास्त्री जी જ્યારે આપણા દેશની અંદર કે છે સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામમાં જ્યારે ઝંપલાવ્યું હતું ત્યારે એક વિદ્યાર્થી હતા અને એમની ઉંમર એટલે કે કેટલા વર્ષના હતા? 17 વર્ષના હતા। गांधी जी के आह्वान पर वे स्कूल छोड़कर बाहर आ गए थे અને ગાંધીજીના આહ્વાનથી એ સ્કૂલ છોડીને બહાર આવી ગયા હતા। इसके बाद काशी विद्यापीठ में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। उनका मन हमेशा देश की आज़ादी और सामाजिक कार्यों की ओर लगा रहा। एमનું मन हमेशा देश की आज़ादी माटे और समाजना कार्यों में कामों में लागेलू रहतुं। परिणाम यह हुआ कि 1926 में वे लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए और 1926 में लोक सेवा मंडल में 1926 में लोक सेवा मंडल में जोड़ाया અને જીવ્યા ત્યાં સુધી जिसके वे जीवन भर सदस्य रहने जीव्या ત્યાં સુધી એના मेंबर बने रहे। इसमें शामिल होने के बाद से शास्त्री जी ने गांधी जी के विचारों के अनुरूप अछूतोद्धार के काम में अपने आप को लगाया। अछूतोद्धार हरिजन लोगों, हरिजन भंगी ए बधा लोगों अछूतोद्धारना उद्धार माटे के छे। पहलाना समय में एमनी अछूत लोगों जोड़े सवर्ण लोग बहुत अत्याचार करता, ऊंच नीचना भेदभाव बहुत था। आजना जमाना में तो एटलू एवं कशुं छे नहीं। तो ये लोगोना उद्धार माटे के छे एमणे अपने आप को लगाया, पोते एमनी सेवा में लगी गया। यहाँ से शास्त्री जी के जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो गया। 1930 में वे जब नमक कानून तोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो शास्त्री जी ने उसमें भाग लिया। 1930 में कहे नमक तोड़ो आंदोलन कानून एमां पण शास्त्री जी जुड़ाया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें जेल जाना पड़ा और एना परिणामे उन्हें जेल जाना पड़ा। यहाँ से शास्त्री जी की जेल यात्रा की जो शुरुआत हुई तो वह 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक निरंतर चलती रही और 12 वर्ष सुधी कंटिन्यूअस जेल में जवानों और आववानुं आ सिलसिलो चालतो ज रह्यो। इन 12 वर्षों के दौरान वे 7 बार जेल गए। इसी से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके अंदर देश की आज़ादी के लिए कितनी बड़ी ललक थी। 12 वर्ष दरमियान 7 वखते जेल में गया और त्यारथी खबर पड़े छे कि एमनी अंदर देश सेवा माटे केटली आग भभूकती हती।
दूसरी जेल यात्रा उन्हें 1932 में किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए करनी पड़ी। 1942 की उनकी जेल यात्रा 3 वर्ष की थी, जो सबसे लंबी जेल यात्रा थी। અને 1942ની જે જેલ યાત્રા હતી 3 વર્ષ લાંબી હતી ને જીવનમાં એમના જીવનની એ સૌથી લાંબી જેલ यात्रा थी। इस दौरान शास्त्री जी जहां एक और गांधी जी द्वारा बताए गए रचनात्मक कार्यों में लगे हुए थे, वहीं दूसरी ओर पदाधिकारी के रूप में जन सेवा के कार्यों में भी लगे रहे। पदाधिकारी જે ઉચ્ચ પદ ઉપર આશીનો હોય એમના કામોમાં લાગેલા હતા અને બીજી બાજુ કહે છે કે જન સેવાના કાર્યોમાં પણ એ लाग्या। 1935 में वे संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बनाए गए। इस पद पर वे 1938 तक रहे और 1935 થી 38 સુધી कांग्रेसना कमिटी मेंबर तरीके एक सचिव एमने बनावવામાં આવ્યા। किसानों के प्रति उनके मन में विशेष लगाव था, इसीलिए उन्होंने 1936 में किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली एक कमेटी का अध्ययन बनाया और 1936 में कहते किसान એટલે કે ખેડૂતો માટે एक कमेटी अध्यक्ष बनाया और पूरी लगन के साथ काम करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें जमींदारी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया। काम કરીને એમણે ખેડૂતો માટે उन्मूलन એટલે કે જળ મૂળથી જે નષ્ટ કરવામાં આવે એની ઉપર વધારે ભાર આપવામાં આવે કે ખેડૂતો જમીનદારી ઉન્મૂલન એટલે કે જે વર્ષો વર્ષ સુધી જમીનદારો પોતાની જમીનને પકડીને વળગી રહે છે કે એ બધું ખતમ કરો અને દરેક ખેડૂતને ન્યાય આપો। इसके बाद 6 वर्षों तक वे इलाहाबाद की नगरपालिका से किसी न किसी रूप में जुड़े रहे। 6 वर्ष સુધી इलाहाबाद में जुड़ाया रहा। मैं समझता हूँ कि इस अनुभव ने शास्त्री जी के व्यक्तित्व और चिंतन को नागरिक की समस्याओं से निकट से परिचित कराया। नागरिक की समस्या એટલે લોકોની સમસ્યાઓથી બહુ જ નિકટ એટલે કે નજીકથી એમણે લોકોની સમસ્યાઓનો અનુભવ કર્યો। उनके पास ग्रामीण जीवन का अनुभव था और गामडाना जीवन में अपने पास अनुभव था। अब इसके साथ ही इलाहाबाद नगर पालिका ने जन सेवा का भी अनुभव जोड़ दिया था। लोकतंत्र की इस आधारभूत इकाई में कार्य करने के कारण वे देश की छोटी छोटी समस्याओं और उसके निराकरण की व्यवहारिक प्रक्रिया से अच्छी तरह परिचित हो गए। देशनी नानी नानी समस्याओं और एनु निराकरण शू एमां ए लागी गया। कार्य के प्रति निष्ठा और मेहनत करने के अदम्य क्षमता के कारण 1937 में वे संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए और 1937 में कहे संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका माटे एमने निमणूक करवामां आवी। सही मायने में यहीं से शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत हुई। અને હવે અહીંથી કહે છે સંસદીય जीवन संसदનું જે राजनीतिक जीवन ની એમની શરૂઆત થઈ, जिसका समापन देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने में हुआ અને તેનું સમાપન દેશના પ્રધાનમંત્રીના પદ ઉપર થઈને खत्म થયું। शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की इतनी सही और गहरी पकड़ थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते हुए कहा कि उन्हीं के मार्गदर्शन में मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। एटली कहे कि साची और सही और गहरी पकड़ એટલે કે એટલી મજબૂત એમને રાજનીતિ સારી એવી આવડતી હતી કે ઇન્દિરા ગાંધીએ એમણે કીધું, એમણે પોતાના ગુરુ માન્યા અને એવું કીધું કે આમના જ સાનિધ્યમાં આમની જોડે જ इन्हीं के मार्गदर्शन में कहे अन्य मार्गदर्शन में मारू राजनीतिक जीवन की शुरुआत थई छे। देश की आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार में शास्त्री जी भिन्न भिन्न पद पर रहे। आज़ादी पछी उत्तर प्रदेश में अलग अलग पद पर रहा। उत्तर प्रदेश में उन्हें गृह मंत्री बनाया गया। बाद में पंडित नेहरू के अनुरोध पर वे केंद्र में आ गए। तेओ केंद्र में आव्या पहला एमने गृह मंत्री बनाववामां आव्युं। केंद्र में उन्होंने रेल और परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग और गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में मंत्री पद संभाला। इन पदों पर रहते हुए शास्त्री जी ने अपनी जिस प्रशासकीय दक्षता का प्रमाण दिया वह हमारे देश के लिए एक उदाहरण है। परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग અને જગ્યા જગ્યા આવા મહત્વપૂર્ણ મંત્રાલયને આ બધી જગ્યાનું મંત્રી પદ એમણે સાચવ્યું। वे अपने को कभी
भी अपने पद के कारण ऊंचा नहीं मानता। अत्यार तो कोईने मिनिस्टरनी पदवी मળી ગઈ હોય તો મિનિસ્ટરની પોસ્ટ જેવી તેવી ના હોય, લોકો બધાને ભૂલી જાય છે, કોઈની સાથે વાત બી નથી કરતી, ભલે પછી કેટલા બી ક્લોઝ ફ્રેન્ડ કેમ ના હોય। અહીંયા લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીજીએ કશું કર્યું નથી અને એ ગમે તેટલા ઊંચા પદ ઉપર પહોંચ્યા પણ એમણે કોઈ દિવસ પોતાની અંદર ઘમંડ ના લાવ્યો। उनकी बड़ी सीधी सी धारणा थी कि वे जनता के शासक नहीं बल्कि जनता के सेवक। એવું કહેતા હતા, હું જનતાનો શાસક નથી, લોકોની ઉપર હું સેવા કરવા નથી આવ્યો, પણ હું તો जनताનો सेवक છું। ऐसी भावना से कार्य करने के कारण उन्हें अपने मंत्रालय में लोकप्रियता मिली और एना लीधे उन्हें लोकप्रियता मिली। साथ ही साथ सारे देश में भी लोकप्रियता मिली। इस लोकप्रियता का परिणाम था कि पंडित नेहरू के निधन के बाद देश ने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया। અને આ જ લોકપ્રિયતાને માટે જવાહરલાલ નહેરુના મૃત્યુ પછી લોકોએ 19 મહિના એટલે કે 1.5 વર્ષ માટે એમને વડાપ્રધાનના પદ પર બેસાડ્યા હતા। 19 महीने के छोटे से समय में उन्होंने जितनी सफलताएं और लोकप्रियता प्राप्त की वह एक उदाहरण है। शास्त्री जी के सामने अपना उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था, उसमें किसी प्रकार का धुंधलापन या भटकाव नहीं था। 1.5 વર્ષના જીવન દરમિયાન એમણે ખૂબ સારા એવા કામ કર્યા અને એમણે કોઈ દિવસ એવું નથી કે જેવા આજના નેતા લોકો કરે છે કે ભાઈ અમને આ સંસદની અંદર જવા માટે મળ્યું છે કે અમને વડાપ્રધાનની પોસ્ટ મળી છે કે ગવર્નરની મળી છે તો હવે અમે આ પોસ્ટ કોઈ દિવસ છોડીએ જ નહીં, ના। અને એમણે પોતાની છબી એને ધૂંધલાપણ એટલે કે એમણે પોતાની છબીએ સાફ સુથરી રાખી, કોઈ દિવસ ખરાબ કર્યું નહીં। वे हमारे देश के अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पर रहे और इन पदों पर रहते हुए स्वाभाविक रूप से वे अधिकार संपन्न भी थे। महत्वपूर्ण पद पर थे वो रहा અને अधिकार બધા अधिकार એમની પાસે હતા, लेकिन उन्होंने हमेशा आत्मसंयम से काम लिया, पर ये अधिकारों में कोई दिवस एमણે उल्लंघन ना કર્યું। अधिकारों से अधिक कर्तव्यों को तरजीह दी અને अधिकार करता વધારે અમે પોતાના કર્તવ્ય એટલે કે મારું કર્તવ્ય શું છે એને વધારે પ્રાયોરિટી આપી, એટલે કે એને વધારે महत्व એને આપ્યું। शायद इसलिए शास्त्री जी इतने अधिक लोकप्रिय भी हो सके। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 19 दिसंबर 1964 को छात्रों को संबोधित करते हुए कुछ इस तरह से के विचार व्यक्त किए। अलीगढ़ के अंदर दीक्षांत समारोह में 19 दिसंबर 1964 में एमणे पोताना विचार व्यक्त करता कीधुं, आपके भविष्य की मंजिल चाहे जो कुछ भी हो, आप में से प्रत्येक को यह सोचना चाहिए। अपना विचारनी मंजिल गमे ते होय, पर दरेक व्यक्ति आ विचारवुं जोईए कि आप सबसे पहले देश के नागरिक है, कि तमे सौथी पहला देशना एक नागरिक छो। या आपको संविधान द्वारा प्रदत्त कुछ अधिकार देता है, तमने संविधान द्वारा कई थोड़ा घना अधिकार मळ्या छे, लेकिन इसमें कुछ कर्तव्यों का भी बोझ आता है અને એની જોડે જોડે કર્તવ્યનો પણ बोझ એટલે કે ભાર આવે છે, जिसे समझना चाहिए और ये તમારે समझवा જોઈએ। हमारा देश प्रजातांत्रिक है जो निजी स्वतंत्रता देता है। आपको देश प्रजातांत्रिक देश है, दरेक ने પોતાની સ્વાધીનતા આપે છે, निजी स्वतंत्रता પોતાની, लेकिन इस स्वतंत्रता का उपयोग एक व्यवस्थित समाज के हित में स्वेच्छा से लगाए गए प्रतिबंधों के तहत होना चाहिए। पण आ बधी जे आपने निजी स्वतंत्रता मळे छे, आपणो देश स्वतंत्र है, तो एनो उपयोग व्यवस्थित समाज में ने स्वेच्छा से लगाए गए प्रतिबंधों की तरह होना चाहिए। अधिकार, कर्तव्य और आत्मसंयम के बारे में यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात शास्त्री जी ने कही थी, जिसे आज याद रखने की जरूरत है। एमणे कीधुं कि आपने जे हक और अधिकार आपवामां आवे छे एनो गैरफायदो नहीं उठावવાનો, पण एने ए बधा हक और अधिकार आपणे अपना देश माटे अने सारा काम माटे एनो उपयोग करવાનો। आ साथे तमारो अहींया पाठ पूरो थाय छे। विद्यार्थी मित्रों, शब्दार्थ चोपड़ीमां आपेला छे, ए लखवाना छे अने अभ्यास लखવાનો छे अने एनुं स्वाध्याय, आटલું स्वाध्यायना 4 प्रश्नों छे, એટલું તમારે લખવાનું છે। आ તમારું આજનું લેસન છે।